नजर आया है और डेट का आंकड़ा आप देखिए 1623 करोड़ से घटकर 180 करोड़ पर आया। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस कंपनी ने पोस्ट की है। चलिए तो 2-3 स्टॉक व्यू ले लेते हैं यहाँ पर, जिस पर आपको हर्षदा जी चर्चा करती हुई दिख रही हैं। L&T इन्फोटेक पर नज़र डालनी इसलिए ज़रूरी है, जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से क्योंकि ये बहुत ही हाई बीटा काउंटर है। नतीजे आपको आते हुए देखिए, बताइए चार्ट्स पर L&T इन्फोटेक आपको कैसा ट्रेड करता हुआ दिखता है मानस जायसवाल साहब? देखिए चार्ट्स पे कोई खास पैटर्न नहीं दिखता है, एक कंसोलिडेशन का ट्रेंड बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 3600 रुपए के नीचे, क्योंकि वहां पर इसका 100 डे मूविंग एवरेज आता है। ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा हर्डल दिखता है 4400 और 4450 की रेंज में, वो लेवल्स ब्रेक होंगे तब आप बड़े मूव की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो 4000 के लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। 4000 के ऊपर आपको 200 से 250 रुपए का आपको मिल सकता है, तो 4000 के ऊपर खरीदारी करिएगा। 3850 का स्टॉप लॉस रखिएगा और उस केस में 4300 के टारगेट सेट करिएगा। चलिए ये तो आपको रणनीति आती हुई दिखी नतीजों पर, लेकिन बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बहुत ही उम्दा आपको खबरें आती हुई दिखी बाजार बंद होने के बाद। जुड़ते हैं वापस हर्षदा जी से और बचे हुए स्टॉक्स एंड वॉच पर नजर डालते हैं। मैम शैल, आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि ड्रग रेगुलेटर CDCSO ने दरअसल गाइडलाइन सामने पेश की है इंपोर्ट के लिए, जो वैक्सीन इंपोर्ट हमने करना है कोविड की जंग से लड़ने के लिए। अब इस गाइडलाइन में CDCSO ये साफ कहता है कि निजी सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट्स अगर अप्रूव्ड वैक्सीन्स को इंपोर्ट करना चाहती हैं तो उनको सिर्फ एक लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, वो इंपोर्ट लाइसेंस होगा जो ड्रग रेगुलेटर ही देगा। अगर आपको वो तमाम वैक्सीन इंपोर्ट करनी है जो भारत में अप्रूव नहीं है लेकिन WHO या फिर USFDA या फिर दूसरे रेगुलेटर्स ने अप्रूव की हैं, वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 3 लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। तो ये फिलहाल गाइडलाइन एकदम साफ है। एक तरफ सरकार तो इंपोर्ट करेगी ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स और निजी सेक्टर भी सीधे जाकर लाइसेंस ले सकता है और फिर ये इंपोर्ट कर सकता है। तो फाइजर, एस्ट्राजेनेका और डॉक्टर रेड्डीज पर आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि डॉक्टर रेड्डीज और एस्ट्राजेनेका में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज की हम पहले ही जान चुके हैं 1.5 लाख वायल्स स्पुतनिक वी की हैदराबाद पहुंच चुकी है। वहां पर एक रैंप अप देखने को मिल सकता है और सीरम का एस्ट्राजेनेका के साथ वैसे भी टाई अप था, तो शायद और वैक्सीन वहां पर आती हुई दिखाई देंगी। एक अपॉर्चुनिटी होगी फाइजर की भी वैक्सीन, J&J की वैक्सीन या फिर दूसरी जो वैक्सीन है वो भी अब भारत में जल्द से जल्द आएंगी, तो वैक्सीनेशन ड्राइव पिकअप जरूर करेगी। अच्छा, 2 कंपनियों की मई 7 को बोर्ड बैठक है। एक है इंटरग्लोब एविएशन, ये फंड रेज या फिर QIP पर चर्चा करेंगे। गति भी बोर्ड बैठक करने वाला है 7 तारीख को फंड रेजिंग के लिए। अब आइए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने एक अग्रीमेंट किया है रोल्स रॉयस के साथ। ये पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन, मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं रोल्स रॉयस के MT30 मरीन इंजन्स को। मरीन इंजन्स एक बहुत प्रोमिनेंट बिजनेस है रोल्स रॉयस के लिए और उसके लिए दरअसल हैल ने टाई अप किया है। महाराष्ट्र सीमलेस रेडार पर रहेगा। L&T म्यूचुअल फंड ने इनफैक्ट अपना स्टेक घटाया है 5% से कम होकर ये 2.92% पर आया। ओपन मार्केट सेल के जरिए ये हुआ है। इन्होंने डिस्क्लोज किया था कि ये सेल स्टेक कम करने वाले हैं महाराष्ट्र सीमलेस में। अंबुजा सीमेंट भी रेडार पर रहेगा। LIC ने दरअसल 5 लाख शेयर अक्वायर किए 3 मई को ओपन मार्केट के जरिए और इनका अब स्टेक 5% के ऊपर निकल चुका है। कच्चे तेल पर नजर हम सबकी रहेगी क्योंकि $70 के करीब है। तो पेंट कंपनियां, एविएशन कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रेडार पर रहेंगे। और आज नंबर्स के लिहाज से टाटा स्टील, SRF, सीएट और अदानी एंटरप्राइजेस इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जिनके नतीजों पर इंतजार रहेगा। शुक्रिया हर्षदा इस पूरी चर्चा के लिए और स्टॉक्स एंड न्यूज़ और साथ ही साथ नतीजे, गुड बैड अगली, तीनों चीज़ें बताने के लिए। हर्षदा ने जिस आखिरी में जाते जाते पहलू का अगर आप देखें जिक्र किया था उसमें था क्रूड की तेज़ी। और आज अगर आप सीधा सौदा देखें तो दोनों खिलाड़ियों की टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस इसी को लेकर अगर आप देखें तो डाले गए थे। आज आशीष की टीम में इंटरग्लोब एविएशन सेल था, याद रखिएगा। साथ ही साथ नीरज जी की टीम में अगर आप देखें जो सेल कैंडिडेट्स हैं उसमें एक HPCL है, BPCL है। ये 2 स्टॉक्स उन्होंने सेल किए थे और आई थिंक इससे जोड़ के मैं 2 स्टॉक्स और रख सकता हूँ।
वो है एशियन पेंट्स और साथ ही साथ बर्जर पेंट्स। आशीष, BPCL, HPCL, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और साथ ही साथ आपका एक इंडिगो, इन 5 स्टॉक्स के कॉम्बिनेशंस में से शॉर्टिंग के लिए आपको आज बेहतर क्या लगता है? किस में आपको कंफर्ट है शॉर्ट ट्रेड करने का? बिल्कुल, देखिए HPCL, BPCL में मुझे लगता है BPCL को तो अवॉइड करना चाहिए शॉर्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर पे बेस थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश नजर आ रही है। बट इवन HPCL में भी हमने देखा लास्ट 2-3 दिनों में प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी बनी है, तो मैं एक ट्रिगर का वेट करूंगा और वो लेवल होगा 235 का ब्रेकडाउन। अगर से 235 के नीचे आज HPCL खुलता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है जो लॉन्ग लास्ट 3-4 दिनों में बने हैं वो लिक्विडेट होने की कोशिश करेंगे और वहां पर पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट जैसे मैंने कहा, उसके लिए क्रिटिकल लेवल है 235 का ब्रेकडाउन। 235 ब्रेक होता है तो 240 का स्टॉप लॉस लगाइए। 225 के लक्ष्य आपको देखने को नजर आ जाएंगे HPCL के अंदर में। और वीरेंद्र, एक और चीज पे मैं कमेंट करूंगा, आपने शायद थोड़ी देर पहले बात की थी तब अडानी टोटल गैस के बारे में पूछा था, मैंने अडानी पोर्ट्स के बारे में बात की, तो अडानी टोटल गैस पे भी मेरा एक कमेंट रहेगा। ये स्टॉक अपने कल की ट्रेजेक्टरी में ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हुआ है, ऑल टाइम हाई कैटेगरी पे क्लोज हुआ है और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो मेरा मानना है 1220 का एक लेवल होगा जो बहुत अहम सपोर्ट के तौर पर अडानी टोटल गैस के अंदर में काम करेगा। 1220 के ऊपर अगर से आज ये स्टॉक टिकता है तो मेरा मानना है 1340-1350 की ट्रेजेक्टरी अडानी टोटल गैस के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है पूरे के पूरे अदानी ग्रुप पर। अब जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से, और जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको वीरेंद्र जी बता रहे थे, चार्ट चेक्स करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर आपने कल थोड़ा वीक क्लोज देखा। ध्यान दीजिए टाटा केमिकल्स पर। जायसवाल साहब, कल तो वॉल्यूम देखते ही बनती थी, मार्च का हाईएस्ट लेवल आपने देखा, लगभग मेरे सामने 2 करोड़ 32 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं टाटा केमिकल्स के। बताइए क्या रणनीति इस काउंटर पर? दिन का लो 709, नतीजे निराशाजनक थे 2 दिन पहले। देखिए, काफी बड़ी रैली देखने को मिली हमें टाटा केमिकल्स में पिछले 6 महीने के अंदर। मेरे ख्याल से स्टॉक 275 वाला 825 के लेवल तक हो गया। उसके बाद पिछले करीब अगर आप 1.5 से 2 मंथ देखिए तो स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था हायर साइड पे। कल ब्रेकडाउन देखने को मिला और एक क्लासिक पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और वो भी बिल्कुल टॉप पे बना है। तो उम्मीद करिए कि यहाँ से कम 100 से 110 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है टाटा केमिकल्स पे। तो बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर है तो छोटे से उछाल पे बिकवाली करिए, 760 के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर मेरे टारगेट करीब 600 रुपए के रहेंगे, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 से 3 हफ्ते में टाटा केमिकल्स टेस्ट कर सकता है। चलिए, तो बिकवाली टाटा केमिकल्स में जुबलिएंट फूड वर्क्स, ये प्रस्तुत कीजिए चार्ट फॉर्म में डायरेक्टर साहब, और जोड़िए हमारे मित्र श्री आशीष चतुर्मुता साहब को। यहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा, हालांकि एक शॉर्ट कॉल हम लोग STBT के रूप में ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं जुबलिएंट फूड वर्क्स में। रणनीति आपकी आशीष चतुर्मुता साहब, पिज्जा मेकर जुबलिएंट फूड्स। बिल्कुल, तो शैल जी, स्टॉक ने कल अपने 20, 50 और 100 3 इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दी है और डेज लो के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है और वॉल्यूम्स भी इस फॉल में काफी ज्यादा थे। हमने देखा पिछले दिन के कंपैरिजन में वॉल्यूम करीब 40-50% हायर थे। तो क्लियरली कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कैंडिडेट जुबलिएंट फूड बन रहा है। और मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए 2830 रुपए का, और नीचे में मैं समझता हूँ 2680 के लक्ष्य जुबलिएंट फूड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, जुबलिएंट फूड्स अगर आप देखें आपको करीब 2780 की ट्रैजेक्टरी में जाके कल क्लोज हुआ था। ये आपने आशीष का आउटलुक सुना। SGX निफ्टी अगर आप देखें तो अच्छा खासा अगर आप देखें मूव लेके ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टर साहब, जो मैंने अभी डायरेक्टर साहब ने एक स्क्रीन पर शीट रखी थी शॉर्ट लॉन्ग की, जरा प्लीज़ एक बार फिर से लेके आइएगा। वो स्टॉक्स जहाँ पे कल शॉर्ट क्रिएट हुए थे, वो स्टॉक्स जहां पे कल लॉन्ग क्रिएट हुए थे। टाटा केमिकल्स पे आपने देखा, अगर आप देखें एक्सेसिव शॉर्ट था। शॉर्ट 2 और स्टॉक्स पे काफ़ी अगर आप देखा था, M&M फाइनेंस पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी। डाक्टर साहब प्लीज़ वो स्टैट्स लेके आइएगा। मानस, अगर NBFC स्पेस में या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अगर आप देखें, LIC हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, लॉन्ग क्रिएट हुआ था आपका SRF में। आप M&M फाइनेंस को कैसे रीड करेंगे आज के सेशन के लिए? कल एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, इनफैक्ट M&M में भी हुआ था और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हुआ था। इन दोनों चार्ट्स पे आपका टेक क्या है? काफी शॉर्टिंग हुई है दोनों स्टॉक्स में। देखिए, M&M फाइनेंस की बात करिए तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से मैंने 2 दिन पहले भी कमेंट किया था
जब स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, और यहाँ पर भी पैटर्न बहुत क्लियर दिखता है वीरेंद्र जी। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर